नमस्कार दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की टॉपिक अनुसार प्रश्नोत्तरी के अंदर आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाल विकास का इंपॉर्टेंट टॉपिक संवेगात्मक विकास। दोस्तों संवेगात्मक विकास से आज तक जो एग्जाम के अंदर 35 प्रश्न है वो पूछे गए हैं, वो आपके सामने मैं रखूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चनों की संख्या रहेगी दोस्तों 35 और हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। क्वेश्चन को देखिए, संवेगों की प्रकृति निम्न में से किस कथन से सही रूप में प्रकट होती है? कौन कौन से कथन है जहां संवेगों की प्रकृति है जो प्रकट हो रही है? दोस्तों देखते हैं दोस्तों। पहला है, कुछ संवेगों का व्यवहारिक पक्ष होता है। कुछ संवेग है उनका व्यवहारिक पक्ष होता है। दोस्तों सही बात है। ये संवेग मनुष्य की क्षणिक अवस्था है, यह भी सही है दोस्तों। संवेग है जो मनुष्य की क्षणिक अवस्था होती है। संवेगात्मक प्रकटीकरण को अधिगम द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, गलत बात है दोस्तों। ये प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना यानी मूलवर्ती नीति रहती है, यह भी सही बात है। यहां पे आपके ए, बी और डी ये संवेग के सही रूप में प्रकट जो कथन है ये संवेग के सही रूप में प्रकृति को दर्शा रहे हैं। दोस्तों चलते हैं कूट का, तो कूट का प्रयोग करते हैं। हमारा कूट रहेगा ए वाला, केवल ए, बी और डी है जो आपका यहां पे सही है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, रट लें दोस्तों। कोई सा भी एग्जाम हो, संवेगात्मक विकास से, बाल विकास की अगर हम बात करें तो संवेगात्मक विकास से एक क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जरूर पूछा जाता है। दोस्तों संवेग के मनोविज्ञान में किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? जो मनोविज्ञान में संवेग है उसमें किस तथ्य के ऊपर, जो चार आपको तथ्य दिए हैं, इसमें से कौन सा तथ्य है जिसमें सबसे कम ध्यान दिया गया है? देखते हैं दोस्तों। संवेग व्यक्तिनिष्ठ भावना है जो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, सही बात है, और इस पर ध्यान दिया गया, कम ध्यान नहीं दिया गया इस पे। संवेग उत्तेजना और संज्ञान पर आधारित है। संवेग में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं शामिल है। संवेग न केवल व्यक्तिगत विद्यार्थी में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? इनमें से संवेग कौन सा है दोस्तों? उत्तेजना, स्मृति, भय या ध्यान? यहां पे संवेग की बात हो रही है तो भय आपका यहां पे क्या है दोस्तों? संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेग का एक तत्व नहीं है? इनमें से संवेग का तत्व कौन सा नहीं है? दैहिक है, व्यवहारिक है, संज्ञानात्मक है, संवेदी, ये नहीं है दोस्तों। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना के द्वारा छात्र अपनी अनुक्रियाएं प्रकट करेगा? आप पढ़ रहे हो, आपको बाहर से आवाज आई, आपका नाम लिया, तो आप कौन सी संवेदना है उसके द्वारा अपनी जो प्रतिक्रिया अनुक्रिया है वो प्रकट करेंगे? दोस्तों दृष्टि संवेदना से, स्पर्श संवेदना से, ध्वनि संवेदना से, प्रत्यक्षण संवेदना से। तो आपको नाम सुनाई दिया है, ध्वनि संवेदना। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता है। जो संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है? देखते हैं। पहली है अपने संवेगों और भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना, सही है दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता है ये। अपने संवेगों और भावनाओं का प्रत्यक्षीकरण करना, यह भी है दोस्तों। अपने संवेगों को नियंत्रित एवं नियमित रख पाना, यह भी है दोस्तों। अपने संवेगों की तीव्रता को समझना, यह भी है। चारों ही संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शनों में चलते हैं, कूट का प्रयोग करते हैं। कूट रहेगा आपका 3 नंबर, ए, बी, सी और डी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रोध व वेग किसके प्रकार हैं? अभिप्रेरणा के, अधिगम के, परिकल्पना के या संवेगों के? क्रोध और वेग संवेग होते हैं दोस्तों, तो संवेगों के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर निर्भर करता है? संवेगों पर, नैतिकता पर, मूल प्रवृत्ति पर, 1 व 3 दोनों। शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है वो संवेग और मूल प्रवृत्ति दोनों पर निर्भर करता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका 1 व 3 दोनों सही रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इनमें से कौन सा है जो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश सही है दोस्तों, ये संवेगात्मक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त होता है दोस्तों, सही रहेगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। इनमें से संवेगात्मक जो विकास है उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित करता है दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य। मानसिक योग्यता भी जो संवेगात्मक विकास है उसको प्रभावित करती है। थकान भी उसको प्रभावित करती है। तीनों ही संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 4 नंबर उक्त सभी आपके यहां पे सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, जब बच्चे की दादी उसे उसकी मां की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? बच्चे की दादी है जो बच्चे की मां को बच्चे की जो दादी है वो बच्चे को मां की गोद से ले रही है तो बच्चा रोने लग जाता है। इसका कारण क्या होता है? संवेगात्मक। क्या कारण होता है दोस्तों? संवेगात्मक दुश्चिंता होती है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिशु प्रेम और क्रोध में अंतर करना कब शुरू कर देता है? एक शिशु है जो प्रेम और जो क्रोध है उसके अंतर है करना कब शुरू कर देता है? कितनी उम्र के अंदर वो अंतर करना शुरू कर देता है दोस्तों? जब शिशु है दोस्तों 6 माह का हो जाता है तब वो प्रेम और क्रोध के अंदर अंतर करना महसूस करने लग जाता है, शुरू कर देता है। 3 नंबर ऑप्शन 6 माह सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? जो संवेगात्मक शक्ति है इसका सर्वाधिक प्रभाव है वो किस अवस्था के अंदर होता है दोस्तों? संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव रहता है आपके किशोरावस्था के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही, बहुत बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है। संवेग की जो प्रथम सामान्य विशेषता है वो किसमें दिखाई देती है? सहयोग में नहीं, संघर्ष में भी नहीं, डर में भी नहीं, उत्तेजना में। सही है, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है। संवेगात्मक विकास के लिए पर्यावरण व वंशानुक्रम को उत्तरदायी माना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारण बच्चों में अनुशासनहीनता पैदा करता है? इनमें से कौन सा कारण है जो बच्चों के अंदर अनुशासनहीनता पैदा करता है दोस्तों? भय, क्रोध, पीड़ा, स्नेह। अनुशासनहीनता की बात हो रही है। कौन सा कारण है जो अनुशासनहीनता पैदा करता है? दोस्तों अगर आपको यहां पे ऑप्शन मिले तो सबसे पहले आपको भय को सही करना है। अगर भय और क्रोध दोनों मिले तो भय को करना है। अगर क्रोध मिल जाए तो क्रोध को ही सही करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के संवेगात्मक संघर्ष होने का मूल कारण क्या है? बालक के अंदर संवेगात्मक संघर्ष होने का मूल कारण क्या रहता है? क्रोध रहता है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में संवेगात्मक नियंत्रण के लिए किसका ज्ञान होना चाहिए? संवेगात्मक यानी संवेग नियंत्रण के लिए बालकों को किसका ज्ञान होना चाहिए दोस्तों? आत्मानुभूति का। आत्मानुभूति का ज्ञात बालक को होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजेज के अनुसार सबसे अंत में किस संवेग की उत्पत्ति होती है? जो हमारे संवेग है उनमें सबसे अंत में कौन सा संवेग है जो उत्पन्न होता है दोस्तों? कौन से संवेग की सबसे अंत में उत्पत्ति होती है? हर्ष की। 1 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हर्ष संवेग की उत्पत्ति किस आयु में होती है? जो हर्ष संवेग है बिरजेज के अनुसार ये बताया गया सबसे अंत में इसकी उत्पत्ति होती है। तो इसकी उत्पत्ति कितने
माह के बाद हो जाती है। कितने माह का जब बालक होता है तो उसमें उत्पत्ति होती है, 24 माह के बालक में हर्ष संवेग की उत्पत्ति हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को प्रत्यक्ष रूप से संवेगों के साथ जोड़ा जाता है? संवेगों के साथ किस ग्रंथि को जोड़ा जाता है? एड्रिनल जो ग्रंथि होती है इसको। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस अवस्था में संवेगात्मक व्यवहार सर्वाधिक अस्थिर होता है? जो संवेग का व्यवहार है, संवेगात्मक जो व्यवहार है, कौन सी अवस्था के अंदर सर्वाधिक अस्थिर? अस्थिर, स्तर की बात नहीं हो रही, अस्थिर किस अवस्था में होता है दोस्तों? शेषवा अवस्था के अंदर। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संज्ञान और संवेग के बीच संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। 4 कथन दिए गए, इनमें से संज्ञान और संवेग के संबंध में सही कथन कौन से हैं आपको यहां पे बताने हैं। देखते हैं, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबंधित है, यह क्या है? सत्य है, सही है दोस्तों। संवेग संज्ञान का कार्यात्मक रूप प्रदान करता है, यह गलत है दोस्तों। संज्ञान संवेग को कार्यात्मक रूप प्रदान करता है। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे क्या लिखा था? संवेग संज्ञान को, और यहां पे क्या है? संज्ञान संवेग को कार्यात्मक रूप। यह सही है दोस्तों। जो संज्ञान होता है वो संवेग को कार्यात्मक रूप प्रदान करता है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं दोस्तों। यहां पे आपके ए, सी और डी ये तीनों क्या है दोस्तों? सही है। कूट आपका रहेगा 2 नंबर, केवल ए, सी, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सामाजिक व संवेगात्मक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, संबंधित कथन किसका है? जो सामाजिक विकास होता है और जो संवेगात्मक विकास है ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ऐसा किसने कहा था? ऐसा क्रो एवं क्रो ने कहा था। 2 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? जो संवेगात्मक विकास है वो किस किस को प्रभावित करता है? नीचे ऑप्शन आपको दिए हुए मिल जाएंगे दोस्तों। देखते हैं, उसके शारीरिक विकास को संवेगात्मक विकास प्रभावित करता है, उसके सामाजिक विकास को संवेगात्मक विकास प्रभावित करता है, उसके नैतिक विकास को संवेगात्मक विकास प्रभावित करता है, उसके बौद्धिक विकास को भी संवेगात्मक विकास प्रभावित करता है। तो बालक के शारीरिक, सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक विकास को संवेगात्मक विकास है ये प्रभावित करता है। चारों सही है, ये सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मैकडूगल ने व्यक्ति में कितनी मूल प्रवृत्तियां एवं संवेग बताए हैं? मैकडूगल के अनुसार बात हो रही है कि कितनी मूल प्रवृत्तियां या संवेग बताए हैं। तो मैकडूगल ने कितने बताए थे दोस्तों? 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 मूल संवेग दोस्तों। मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों इस बार के लिए। मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक किसको माना जाता है? मैकडूगल को। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, जीवन में सबसे प्रभावशाली संवेग किसे माना जाता है? जीवन में सबसे प्रभावशाली संवेग है दोस्तों ये वेग को माना जाता है। हमने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था कि कौन से संवेग के कारण बच्चों के अंदर है जो अनुशासनहीनता पैदा होती है, तो वो आपका बे रहेगा। अगर बे ऑप्शन में ना मिले तो आपको क्रोध कर देना है, वरना बे ही करना है। पलायन मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग कौन सा है? जो पलायन हमारी मूल प्रवृत्ति है उससे संबंधित हमारा जो संवेग होता है वो कौन सा होता है? बे होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि जन्म के समय संवेग नहीं केवल उत्तेजना पाई जाती है? कौन सा मनोवैज्ञानिक यह मानता है कि जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता है, केवल उत्तेजना ही पाई जाती है? ऐसा मानता है दोस्तों ब्रिजेज। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन के अनुसार जन्म के समय शिशु में कौन से संवेग पाए जाते हैं? वाटसन के अनुसार बात हो रही है, तो वाटसन के अनुसार भय, क्रोध और स्नेह ये तीनों संवेग शिशु के जन्म के समय पाए जाते हैं। ये सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संवेगों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो संवेगों के संबंध में सही है दोस्तों?
संवेग जन्मजात व प्राकृतिक होते हैं, यह सही है दोस्तों। संवेगों की प्रकृति क्षणिक होती है, यानी कम समय के लिए संवेग अपनी उत्तेजित दशा दर्शाते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन किशोरावस्था में सबसे तेज गति से होता है, यह भी सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन ये सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अवस्था में बालक में संवेगों का विकास हो जाता है? कौन सी अवस्था आती है तब तक बालक के अंदर जो संवेग है उनका विकास है दोस्तों हो जाता है? शैशवावस्था में। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। 2 वर्ष तक के बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। मैं और भे दोनों भाई जुड़वा भाई है, यह कथन किसका है? मैं और भे दोनों जुड़वा भाई है, यह कथन किसका है दोस्तों? होब्स का। इंपॉर्टेंट कथन है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है? वुडवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संवेग एक मनोशारीरिक प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा मूल प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त किया जाता है, यह कथन किसका है? संवेग एक मनोशारीरिक प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा मूल प्रवृत्तियां हैं उनको अभिव्यक्त किया जाता है, यह कथन है दोस्तों मैकडूगल का। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद अपना स्कोर कमेंट कर दें कि 37 में से आपने कितने क्वेश्चन यहां पे सही किए हैं दोस्तों। और जिन मित्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है वो सभी पहले लाइक करें और फिर इस वीडियो खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर दें। और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्रोध करना आसान कार्य है लेकिन सही समय पर सही व्यक्ति से सही मात्रा में सही क्रोध करना आसान कार्य नहीं है, यह कथन किसका है? यह मैंने मॉडल पेपर लेते हैं दोस्तों हम जो शिक्षा मनोविज्ञान के, उसमें क्वेश्चन रखा था और सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यह कथन किसका है? अरस्तु का है दोस्तों। तो सभी साथी अपना स्कोर कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।